आपकी जिज्ञासा और श्रद्धा सराहनीय है। शनिवार के दिन धनतेरस का संयोग ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष नियमों की मांग करता है। इस पवित्र अवसर पर हमें ये समझना चाहिए कि खरीदारी केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा और सही आचरण को लाने का प्रयास है। नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, ने कभी भी किसी विशेष वस्तु को खरीदने या न खरीदने का प्रत्यक्ष उपदेश नहीं दिया, क्योंकि वे किसी भी प्रकार के कर्मकांड या बाहरी आडंबर को महत्व नहीं देते थे। उनका पूरा जीवन प्रेम, सेवा, विनम्रता और भगवान राम के प्रति अटूट निष्ठा पर आधारित था। उनके लिए सच्ची लक्ष्मी वही है जो हृदय में निवास करती है, और वही धनतेरस है जब हम अपने मन और कर्म को शुद्ध करते हैं। हालांकि भारतीय ज्योतिष और लोक मान्यताओं में यह माना जाता है कि जब धनतेरस, जो कि माँ लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी को समर्पित है, शनिवार के दिन पड़ती है, तो हमें शनि देव से जुड़ी कुछ वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए, ताकि दोनों देवताओं का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके और शनि की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश न करे। शनिवार धनतेरस पर भूलकर भी न खरीदें दिवाली की ये दो जरूरी चीजें। ज्योतिषीय मान्यता अनुसार शनिवार के दिन धनतेरस होने पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित दो चीजें खरीदने से बचना चाहिए। 1. लोहा और लोहे से बनी चीजें जैसे स्टील। क्यों बचें? लोहा मुख्य रूप से शनिदेव का कारक धातु माना जाता है। शनिवार के दिन लोहा खरीदना या लोहे से बनी वस्तुएं घर लाना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य आ सकता है। चूंकि स्टील भी लोहे का ही एक रूप है, इसलिए स्टील के बर्तन या अन्य सामान खरीदना भी वर्जित माना जाता है। धनतेरस के दिन धातु खरीदना शुभ होता है, लेकिन लोहे को छोड़कर पीतल, तांबा, सोना या चांदी खरीदना अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। माँ लक्ष्मी क्यों नाराज होंगी? लक्ष्मी जी सुख, समृद्धि और वैभव की देवी हैं। लोहे को संघर्ष और कठोरता से जोड़ा जाता है। शनिवार के दिन इसे खरीदने से लक्ष्मी जी से जुड़ी शुभता कम हो सकती है, क्योंकि ये शनि के प्रभाव को बढ़ाता है, जो व्यक्ति को तपस्या और संघर्ष की ओर ले जाता है, न कि भोग की ओर। 2. सरसों का तेल। क्यों बचें? सरसों का तेल भी शनिदेव से संबंधित माना जाता है। शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करने की परंपरा है, न कि इस दिन इसकी खरीदारी करने की। चूंकि दिवाली पर दीपक जलाने के लिए सरसों के तेल की आवश्यकता होती है, इसलिए यदि धनतेरस शनिवार को हो तो तेल की खरीदारी एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। शनिवार को तेल खरीदना आर्थिक तंगी और कष्ट को आकर्षित कर सकता है। माँ लक्ष्मी क्यों नाराज होंगी? तेल को शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए दान किया जाता है। शनिवार के दिन तेल खरीदने से शनि का अशुभ प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे धन और सुख शांति में कमी आ सकती है, जो माँ लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकता है। अन्य चीजें जिनसे बचना चाहिए। काले रंग की वस्तुएं। काले रंग को राहु और शनि से संबंधित माना जाता है। इसे नकारात्मकता का प्रतीक मानते हुए धनतेरस के शुभ दिन पर काले रंग की चीजें खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। नुकीली या धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, इन्हें भी घर में नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य लाने वाला माना जाता है। कांच की वस्तुएं। कांच को राहु से संबंधित माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर कांच के बर्तन या वस्तुएं खरीदना भी अशुभ माना जाता है। महाराज जी, नीम करोली बाबा का दृष्टिकोण सच्ची लक्ष्मी और सच्चा धन। महाराज जी के भक्त होने के नाते हमें इस पूरे विषय को उनकी शिक्षाओं के आलोक में देखना चाहिए। महाराज जी बाहरी कर्मकांडों की बजाय आंतरिक शुद्धि और प्रेम को सबसे बड़ा धन मानते थे। महाराज जी कहते थे, सब कुछ राम है। यदि तुम्हारे पास प्रेम है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। महाराज जी के लिए सच्ची लक्ष्मी वस्तुओं को खरीदने से नहीं, बल्कि इन चीजों से आती है। 1. प्रेम और सेवा। यदि आप किसी जरूरतमंद की सेवा करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तो वो सबसे बड़ी लक्ष्मी है जो आपके घर आती है। 2. सत्य और ईमानदारी। व्यापार या नौकरी में ईमानदारी से कमाया गया धन ही स्थिर लक्ष्मी है। 3. नाम जप। राम नाम या किसी भी दिव्य नाम का निरंतर जप मन की शुद्धि करता है, जो वास्तविक समृद्धि का आधार है। 4. विनम्रता। धन और ऐश्वर्य आने पर अहंकार न करना ही लक्ष्मी को स्थिर रखता है। निष्कर्ष। शनिवार धनतेरस के दिन लोहे और सरसों के तेल जैसी शनि से संबंधित चीजों को खरीदने से बचने की सलाह ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य शनि के अशुभ प्रभाव को कम करके लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना है। लेकिन महाराज जी के अनुयायियों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपकी भावना ही सबसे बड़ी पूजा है। यदि आप प्रेम और सेवा की भावना से दिवाली मनाते हैं तो माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवता निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं, भले ही आप किसी चीज की खरीदारी करें या न करें। बाहरी नियमों का पालन करना ठीक है, लेकिन आंतरिक शुद्धि और प्रेम के नियम का पालन करना महाराज जी के मार्ग पर चलने के लिए परम आवश्यक है।